नमो हरिहंताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सफसाहूडं। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आज हम ऊकारांत पुल्लिंग शब्दों को देखते हैं। ऊकारांत पुल्लिंग शब्द बहुत कम देखने में आते हैं, जैसे स्वयंभू, स्वभू, इस प्रकार के शब्द जो हैं वे ऊकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, तो इनके रूप कैसे चलेंगे? स्वभू, यहाँ पे आपकी पुस्तक में पेज नंबर 12 में स्वभू शब्द के रूप दिए हुए हैं। तो इसके रूप कैसे चलेंगे? स्वभू, स्वभुवौ, स्वभुवः, स्वभुवं, स्वभुवौ, स्वभुवः, स्वभुवा, स्वभुभ्याम, ये भा है, यहाँ माँ लिखा हुआ है, स्वभुभ्याम, स्वभुभ्यः, स्वभुवः, स्वभुभ्यां, स्वभुवे, स्वभुभ्यां, स्वभुभ्यः, स्वभुवः, स्वभुभ्यां, स्वभुभ्यः, स्वभुवः, स्वभुवोः, स्वभुवाम्, स्वभुवि, स्वभुवोः, स्वभूषु, हे स्वभुः, हे स्वभुवौ, हे स्वभुवः। तो ये ऊकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, बहुत कम ये देखने में आते हैं। इस 12वें ये जो दूसरे पार्ट में आपके ईकारांत पुल्लिंग शब्द, ऊकारांत पुल्लिंग शब्द और ओकारांत पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं, ये सभी बहुत रेयरली प्रयोग होते हैं, कहीं कहीं पर ही देखने में आते हैं, है ना। स्वभू यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा स्वभू यानी ब्रह्मा होता है। इसी प्रकार स्वयंभू के चलेंगे तो स्वयंभू के रूप भी बस स्व की जगह स्वयं हो जाएगा, उसी प्रकार चलेंगे। जैसे अपन उसमें बोलते हैं ना स्वयंभू पाठ में, स्वयंभुवा भूते हितेन भूतले समंजसज्ञान, तो स्वयंभुवा, तो स्वयंभुवा वो क्या है? ये स्वयंभुवा तृतीया का एक वचन है। ठीक है, इसी प्रकार वर्षाभू, करभू, अर्थात ये जो भू है ना, ये होने के अर्थ में हो जाते हैं। जैसे करभू है, करभू का अर्थ होता है कर यानी हाथ, हाथ में होने वाला क्या होता है? नाखून, करभू। वर्षाभू, वर्षा में होने वाला मेंढक। ठीक है, वृक्षभू, वृक्ष पर रहने वाला बंदर। तो इस प्रकार मतलब भू शब्द से ही ये सब बने हुए हैं, सब के पीछे भू लगा है। इन सभी के रूप एक से चलेंगे। ठीक है, तो स्वभू जैसे ही इनके रूप चलेंगे। तो ये चूंकि पिछली बार भी जैसा मैंने बताया था कि ये शब्द बहुत रेयरली प्रयोग होते हैं, तो इन एक एक शब्द रूप को अपन प्रतिदिन देखते जाएंगे और अपन अभी मुख्य ध्यान कृदंत पर देंगे। हम वापस कृदंत पर आते हैं। जैसे कि कल चर्चा चल रही थी कि कृदंत क्या है। कृदंत धातुओं में लगाए गए प्रत्यय हैं। धातु अर्थात क्रिया में प्रत्यय लगाया तो क्रिया में प्रत्यय लगाने के बाद ये शब्द बन जाते हैं। कौन से प्रत्यय लगाने के बाद? कृत प्रत्यय लगाने के बाद। ठीक है, कृत अंत में होता है तो इसलिए इनको कृदंत कहते हैं। तो कृदंत लगाने के बाद धातु में, धातु किस में कन्वर्ट हो गई? अब शब्द में। अब ये एक विशेष अर्थ को लेके आते हैं। इस शब्द के रूप भी चल सकते हैं और ये शब्द अव्यय भी हो सकते हैं।
तो अलग अलग धातुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रत्यय लगते हैं। इन प्रत्यय को लगाने के क्या नियम होते हैं, ये नियम जो हैं, ये नियमों का अध्ययन जब हम कृदंत प्रकरण कातंत्र रूपमाला में पढ़ेंगे तब इन नियमों का अध्ययन होगा, क्योंकि इसके काफ़ी सारे सूत्र हैं। एक एक प्रत्यय के 40-40, 50-50 सूत्र हैं एक एक प्रत्यय संबंधी, और कुल मिला के 300 सूत्र हैं वहाँ पर। तो वो सूत्र अपन वहाँ पढ़ेंगे। अभी वर्तमान में यहाँ पर आपको कृदंत का एक ओवरव्यू दिया जा रहा है, ठीक है। अभी मात्र एक ओवरव्यू दिया जा रहा है। ये जो दूसरा भाग है आपका, दूसरा भाग का जो मुख्य पार्ट है वह कृदंत का ही है। इसमें जो शब्द रूप दिए हैं आपके, वे शब्द रूप बहुत कम यूज़ होते, इसलिए उनको जल्दी जल्दी अपन एक एक शब्द रूप करते जा रहे हैं। मुख्य हमें ध्यान देना है कृदंत पे, इसलिए ज़्यादा समय इस पर दिया जाएगा। तो अब ये कैसे कैसे धातु में परिवर्तन होता है, इस चीज़ को देखिए। कल जैसे हम पढ़ रहे थे कौन सा प्रत्यय, कित्वा प्रत्यय। एक बार फिर से उसका रिवीजन करते हैं कि देखिए, एक कर्ता एक क्रिया करके दूसरी क्रिया करे। जब एक कर्ता एक क्रिया करके दूसरी क्रिया करे तो कित्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब यहां पर दो केस हो जाते हैं। धातु यदि एज इट इज प्रयोग होगी तो उसमें कित्वा प्रत्यय लगेगा, और धातु के साथ यदि उपसर्ग होगा, उपसर्ग मतलब जो आगे लगता है, कोई उपसर्ग होगा तो उसमें लेप प्रत्यय लगेगा। दोनों का अर्थ एक ही होगा, प्रयोग एक सा ही होगा, लेकिन प्रत्यय अलग अलग हैं। ध्यान से देखिएगा। पहले ये सबको समझ में आया कि एक कर्ता एक क्रिया करके जब दूसरी क्रिया करता है तो कित्वा या लेप प्रत्यय प्रयोग होते हैं, ठीक है। जैसे मैं नहाकर मंदिर जाता हूँ, तो मैंने पहले नहाया, नहाने की क्रिया मेरे द्वारा हुई, फिर मेरे ही द्वारा मंदिर जाने की क्रिया हुई। तो पहले नहाने की क्रिया पूर्ण हुई, फिर मंदिर जाने की क्रिया हुई। तो एक क्रिया करके दूसरी क्रिया हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहली क्रिया रहेगी, पहली धातु रहेगी, उसमें कित्वा या लेप प्रत्यय लगता है। ये समझ में आया कि ये प्रत्यय कब लग रहे हैं, कौन सी कंडीशन है, एक क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया हो। ये कंडीशन क्लियर है। इस कंडीशन में किसी को कोई डाउट, कोई शंका हो? आगे चलते हैं। ओके, तो अब इसमें कब कित्वा प्रत्यय होगा, कब लेप प्रत्यय होगा। तो देखिए, पहले हम इन प्रत्ययों को समझते हैं। जैसे नम धातु है, नम का अर्थ क्या होता है, नमस्कार करना, नमन करना, नमस्कार करना, है ना, ये इसका अर्थ है। अब नम धातु को यदि एज इट इज प्रयोग करें तो नम धातु में कित्वा प्रत्यय लगेगा। कित्वा प्रत्यय लगा तो ये क्या हो जाएगी, नत्वा। अब ये नम से नत्वा कैसे हुआ, तो ये कृदंत के सूत्रों पे निर्भर करेगा। अभी हमें वर्तमान में इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि नम से नत्वा कैसे बना। अभी हमें ये देखना है कि नत्वा का प्रयोग हमें कैसे करना है। पहला स्टेप ये है। जब हम इसका प्रयोग करना सीख जाएंगे, फिर हम धीरे धीरे उस गहराई में जाएंगे कि किस धातु से क्या प्रत्यय लगाने पे क्या परिवर्तन होता है। अभी हम रेडीमेड जो नत्वा है उसका प्रयोग करना सीखेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। अब इसी नम धातु में अगर प्रा उपसर्ग है, प्रा धन नम, तो ये क्या हो जाएगा,
इसमें लेप प्रत्यय जुड़ेगा, लेप प्रत्यय में हो जाएगा ये प्रणम्य, यहाँ या आ जाएगा। चाहे हम नत्वा कहें चाहे प्रणम्य कहें, दोनों का अर्थ है नमस्कार करके। क्योंकि जब कित्वा प्रत्यय या लेप प्रत्यय लगता है तो वह क्रिया करके ऐसा उसमें बोध होता है। ठीक है, तो नत्वा परित निज नेट ललाट योश्च, तो मैं नमस्कार करके, प्रणम्य है ना, नमस्कार करके। समझ में आया ये? इसी प्रकार जैसे गम धातु है, ठीक है, गम का अर्थ क्या है? जाना। तो आपने इसमें कित्वा प्रत्यय लगाया, तो कित्वा प्रत्यय लगाने से क्या हो गया? ये गत्वा हुआ, गत्वा हुआ, तो इसका अर्थ अब क्या हो गया? जाकर। अब आपने आ उपसर्ग लगा दिया, तो आदन गम, तो ये धातु अब क्या बन गई? आना। इसका अर्थ आना हो गया। लेकिन गम धातु में उपसर्ग लगा हुआ है, तो हमने पढ़ा कि उपसर्ग जब लगेगा तो यहाँ पे लेप प्रत्यय हो गया। ठीक है, लेप प्रत्यय हुआ तो ये क्या हो जाएगा? आगत्य। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये आना थी धातु, तो आकर। इस प्रकार के इनके अर्थ निकलेंगे। गत्वा यानी जाकर, आगत्य यानी आकर। उपसर्ग सहित जब भी धातु रहेगी तो उसमें लेप प्रत्यय लगेगा। लेकिन बोध वही हो रहा, बोध वही हो रहा मतलब कि क्रिया पूर्ण हो चुकी ऐसा बोध हो रहा है। क्रिया का जो भी अर्थ निकलेगा, जैसे नी, नी यानी ले जाना, तो इसमें कित्वा प्रत्यय लगा, नी आने तक ले जाना, तो इसमें कित्वा प्रत्यय लगा तो ये हो गया नीत्वा। तो ये क्या हो गया? इसका अर्थ ले जाकर। फिर नी में हमने आ उपसर्ग लगाया, तो आ उपसर्ग लग गया तो ये क्या हो गया? ले आना। इसका अर्थ हो गया। तो अब इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा? लेप, लेप प्रत्यय लगेगा, तो ये हो गया आनीय, आनीय यानी लाकर। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई प्रश्न? प्रश्न हो तो पूछते जाइए। सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये पूरी दिक्कत है? ठीक है, आगे चलता हूं मैं। कुछ और हम देखते हैं यहाँ पर धातुएं। जैसे इनका प्रयोग देखें। अहम
अहम पठामि। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूँ। अब पहले ये क्रिया की मैंने, फिर ये वाली क्रिया की, तो अब इसमें क्या होगा कि पहली क्रिया जो थी पठामि, इसमें हम क्या जोड़ देंगे, कित्वा प्रत्यय लगा देंगे। ठीक है, और ये वाला जो अहम है इसका लोप हो जाएगा। तो अहम पठित्वा, इसमें कित्वा प्रत्यय लगा तो ये पठित्वा हो गया। अहम पठित्वा क्रीडामि, मैं पढ़कर खेलता हूँ। ठीक है, समझ में आया ये उपयोग, मैं पढ़कर खेलता हूँ। ये जो कित्वा प्रत्यय लगने के बाद बने हैं ये अव्यय हैं, इनके रूप नहीं चलेंगे, ये एज इट इज प्रयोग होंगे। ठीक है, चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, कोई भी हो, इसको ऐसा ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आया ये? बालकाः बालकाः क्रीडन्ति, बालकाः क्रीडन्ति, बालकाः गृहं गच्छन्ति। तो पहली क्रिया की हुई क्रीड़ा करना, तो क्रीड़ा करने के लिए क्या आ जाएगा, कित्वा प्रत्यय लगेगा, तो क्रीडित्वा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बालकाः क्रीडित्वा गृहं गच्छन्ति। अब यहाँ बालकाः बहुवचन था तो भी क्रीडित्वा ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये अव्यय है तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सब में एक सा ही प्रयोग होगा। चाहे क्रीडन्ति के लिए लगाएं, चाहे क्रीडति के लिए लगाएं, चाहे क्रीडामि के लिए लगाएं, क्रीडित्वा। तो बालकाः क्रीडित्वा गृहं गच्छन्ति, बालक खेलकर घर जाते हैं। ठीक है, भैया जी क्रीडामि में क्रीडत्वा लगाया था, क्रीडन्ति में क्रीडित्वा क्यों लगाया? क्रीडामि तो मैंने ऐसे ही लिखा। नहीं सॉरी, पठामि में। वही मैं कह रहा पठित्वा, हूँ है। अच्छा पठित्वा लगा, हाँ ठीक। देखिए इसमें अभी कंफ्यूज नहीं हुई है कि यहाँ पे ई की मात्रा आई है, कुछ धातुओं में आएगी कुछ में नहीं आएगी। ये सेट और अनिट का प्रकरण होता है ना, तो वो प्रकरण अलग चलेगा। अभी इनकी उत्पत्ति पे बिल्कुल भी मत जाइए, अभी बस ये देखिए कि हमें ये पठित्वा बना बनाया मिला है पढ़कर, इसका प्रयोग कैसे होना है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप पे हम होती है तभी कित्वा प्रत्यय लगते हैं क्या? हैं, जब दो क्रिया होती हैं तभी कित्वा प्रत्यय लगते हैं। दो क्रियाएं तो हों, लेकिन दो क्रियाओं में पहली क्रिया पूर्ण हो चुकी हो। हमने क्या पढ़ा यहाँ कि पहली क्रिया करके दूसरी क्रिया करें, तब देखो दो क्रियाएं होंगी तो तीन केस बनेंगे आपके। क्या तीन केस बनेंगे, देखिए क्रिया एक, कर्ता एक ही हुए, क्रिया एक और क्रिया दो। पहली क्रिया पूर्ण करके
दूसरी क्रिया करता है। ठीक है, ये केस 1 हो गया। केस 2 क्या है? केस 2 है पहली क्रिया करता है, दूसरी क्रिया करेगा। और तीसरा केस है पहली क्रिया कर रहा है, और दूसरी भी कर रहा है। उदाहरण देखते हैं तीनों के। एक ही कर्ता, जैसे पहले का उदाहरण तो आप लोगों ने देख लिया। मैं नहाकर मंदिर जाता हूँ। नहाकर मंदिर जाता हूँ। तो नहाने की क्रिया पूर्ण हुई, है ना? नहाने की क्रिया पूर्ण हुई, उसके बाद मंदिर जाने की क्रिया हुई। मैं मंदिर जाने के लिए नहाता हूँ। इसमें क्या हो रहा है? मैं मंदिर जाने के लिए नहाता हूँ, मतलब अभी मैं नहा रहा हूँ, भविष्य में मैं मंदिर जाऊंगा। तो पहली क्रिया क्या हो गई कि पहली क्रिया की जा रही है, वर्तमान में हो रही, नहा रहा है, लेकिन भविष्य में वो मंदिर जाएगा। और पहले वाले केस में क्या हुआ? नहाकर मंदिर जाता हूँ, मतलब नहाने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है, भूतकाल में हो गई, अब वो मंदिर जा रहा है। ठीक है ना? तो पहला केस क्या हुआ कि एक क्रिया पूर्ण हो गई और दूसरी क्रिया हो रही है। दूसरा केस ये है कि एक क्रिया चल रही है और दूसरी क्रिया अभी होने वाली है। समझ में आया दोनों में अंतर? केस 1 और केस 2 ये आप लोगों को समझ में आए? ठीक है, अब तीसरा क्या है? तीसरे का एक उदाहरण देते हैं। वह है बोलते हुए खाता है। वह पढ़ते हुए टीवी देखता है। इसमें क्या हो रहा है? वह बोलते हुए खाता है, वो खा भी रहा है और बोल भी रहा है। दोनों क्रियाएं प्रेजेंट में चल रही हैं, वर्तमान में चल रही। वो पढ़ते हुए टीवी देखता है, वो पढ़ता भी जा रहा है और टीवी भी देखता जा रहा है। दोनों क्रियाएं एक साथ चल रही हैं। तो एक ही कर्ता दो क्रियाएं करता है, तो तीनों केस बन सकते हैं। एक क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया करे, या फिर एक क्रिया कर रहा है, भविष्य में दूसरी करेगा, या फिर दोनों क्रियाएं एक साथ कर रहा है। ये उदाहरण आपको डेली में अपने रूटीन में देखने को मिलते हैं। ऐसे कई वाक्यों का प्रयोग आप प्रतिदिन करते हैं। तो ये तीनों केस आप लोगों को क्लियर हैं कि ये तीनों केस हिंदी में कैसे होते हैं। ये तीनों चीज़ें समझ में आई? यहाँ तक कोई प्रश्न? ठीक है, अब इन तीनों में अंतर क्या आएगा? तो इन तीनों में जो पहला वाला केस है, इसमें आपका कित्वा या फिर ल्यप प्रत्यय लगेगा।
कित्वा या लेप प्रत्यय का प्रयोग होगा। दूसरे वाले में आपका तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा और तीसरे वाले में आपका शंत्री या शानच प्रत्यय का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रत्यय हैं, इनके अलग अलग रूप होंगे। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि अभी आपने जो कहा कि 2 क्रियाएं होंगी तो कित्वा लगाना, नहीं, 2 क्रियाओं के 3 केस बनेंगे। इसमें यदि पहला वाला केस है कि एक क्रिया पूर्ण होकर दूसरी क्रिया होगी तो ही कित्वा और लेप प्रत्यय लगेंगे। ये समझ में आया? ठीक है, तो अभी हम जो उदाहरण देख रहे हैं उन उदाहरणों में क्या है कि उन उदाहरणों में 2 क्रियाएं चल रही हैं। 2 क्रियाएं में से एक क्रिया हो चुकी है और दूसरी क्रिया अब हो रही है। पहली क्रिया पूर्ण हो चुकी है, दूसरी क्रिया हो रही है। बालक खेल कर घर जाता है। ठीक है, अब जैसे श्रुत्वा है तो श्रुत्वा का अर्थ होता है सुनकर। ठीक है, तो सीता गीतम श्रुत्वा नृत्यति। सीता गीत सुनकर नाचती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके कित्वा प्रत्यय का प्रयोग बहुत जगह होता है। ठीक है, अब इसी के साथ हम लेप प्रत्यय का प्रयोग देखें तो जैसे प्रक्षाल है ना, तो प्रक्षालयति यानी धोना, प्रक्षाल करना, है ना। तो अब यहाँ पे प्रा उपसर्ग है तो इसका क्या हो जाएगा, प्रक्षाल्य, लेप प्रत्यय लगेगा। लेप प्रत्यय लगेगा तो प्रक्षाल्य होगा। प्रक्षाल्य का अर्थ होता है धोकर। सह करम प्रक्षाल्य, कर यानी हाथ, वह सह करम प्रक्षाल्य, वह हाथ धोकर भोजनम करोति, वह हाथ धोकर भोजन करता है। तो यहाँ प्रक्षाल्य ये लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ। ठीक है, लेप प्रत्यय में आपको अंत में या मिलेगा तो आप उससे पहचान सकते हैं कि यहाँ पे लेप प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, अभी मैं बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ कि अभी हमें इनको बस ये देखना है कि ये जो इनसे शब्द बने हैं इन शब्दों का प्रयोग कैसे हो रहा है। अभी इस चीज़ पे नहीं जाना है कि प्रक्षाल्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो आप यहाँ पर पेज नंबर 21 में पंचम पाठ में देखेंगे बहुत सारे लेप प्रत्ययों के उदाहरण दिए हैं। जैसे अधीत्य, अधीत्य यानी पढ़कर, है ना।
जो आपका ये पेज नंबर 5 ये पंचम पाठ में दिया है। जो ये सब ल्यप प्रत्यय के उदाहरण हैं। अधीत्य यानी पढ़कर, अन्विष्य यानी खोजकर, आक्रम्य आक्रम्य यानी खींचकर, आगत्य यानी आकर, आदाय यानी लेकर, आनीय यानी लाकर, आप्रच्छ यानी पूछकर, आरभ्य यानी शुरू करके, आरुह्य यानी चढ़कर, आलोक्य यानी देखकर, आसाद्य यानी प्राप्त कर, आहूल्य यानी बुलाकर, उत्थाय यानी उठकर, उपेत्य यानी प्राप्त होकर, उल्लिख्य यानी कहकर, उत्सृज्य यानी छोड़कर, निधाय यानी रखकर, निपीय यानी पीकर, नियुज्य यानी नियुक्त कर, निवृत्त यानी लौट कर, निवेद्य यानी निवेदन कर, निश्चित यानी निश्चय कर, निषिद्ध। भैया जी निपी और पित्वा है ना, दोनों का मीनिंग एक ही है ना जी। निपीय जो है इसमें ल्यप प्रत्यय लगा है और पीत्वा में आपका कित्वा प्रत्यय लगा है ना। उसमें यहाँ पे नी उपसर्ग जुड़ गया तो इसलिए यहाँ ल्यप प्रत्यय लगा है। जैसे आप इसमें देखेंगे कि पढ़कर तो अधीत्य यानी भी पढ़कर और पठित्वा यानी भी पढ़कर, तो दोनों से अर्थ एक ही निकलेगा, लेकिन कहीं कहीं पे उपसर्ग लग गए हैं तो उपसर्ग लगने के बाद थोड़ा सा चेंज आ जाता है। निश्चित नहीं, नियुज्य यानी नियुक्त कर, निवृत्त यानी लौट कर, निवेद्य यानी निवेदन करके, निश्चित यानी निश्चय करके, निषिद्ध यानी मनाकर। मनाकर यहाँ पे जो निषिद्ध है ना, ये मनाने वाला मना नहीं है, मना करके अर्थात सेइंग नो, मना करके, निषेध करके। निसत्य यानी निकल कर, पराजित्य या परिभूय दोनों का अर्थ है तिरस्कार कर, प्रणम्य यानी नमस्कार कर, प्रविश्य यानी घुसकर, प्राप्य यानी पाकर। इसी प्रकार विक्रिय यानी बेचकर, विचार यानी विचार कर, विचिन्त्य यानी भी विचार कर, विजित्य यानी जीत कर, विज्ञाय यानी जानकर, विधाय करके, बालम विधाय हम भक्तामर जी में पढ़ते हैं तो करके, विलिख्य यानी लिखकर, विश्वास्य यानी विश्वास करके, विहस्य यानी हंसकर, विहाय यानी छोड़कर, वीक्ष यानी देखकर, समानीय यानी लाकर, संवेष्ट यानी लपेटकर। ये शब्द ही अव्यय हैं। तो अभी हम इन शब्दों को प्रयोग करने का प्रयास करें, अभी हम इनको बनाने का प्रयास नहीं करें। अभी जैसे अधीत्य यानी पढ़कर है तो इसको हम पठित्वा यानी भी पढ़कर है, तो हम इनको प्रयोग करने का प्रयास करें कि अहम पुस्तकम अधीत्य क्रीडामी, इस प्रकार से, ठीक है ना। उत्सृज यानी छोड़कर, ठीक है ना। निधाय यानी रखकर, तो पुस्तकम निधाय मंदिरम गच्छामि, पुस्तक रखकर मंदिर जाता है ना, जाता हूँ। दुग्धम निपीय भोजनम करोति, दूध पीकर भोजन करता है, ठीक है। सेनाम नियुज्य युद्धम करोति, सेना को नियुक्त कर युद्ध करता है, ठीक है ना।
इस प्रकार से हम अनेक प्रकार से इन वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ हिंदी में वाक्य दूंगा, तो आपको उनको संस्कृत में परिवर्तित करना है, ठीक है? कोई प्रश्न किसी को?